दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल स्वागत करता हूँ आप सभी का सिहाल परमारथ में। तो आप जी के साथ आज मुंबई के सवाल जवाब शेयर किए जाएंगे जो आज बाबा जी द्वारा किए गए थे। तो आप जी को बता दें कि पहले 30 मिनट का सत्संग फरमाया जाता है और बड़ा ही बाकमाल सत्संग फरमाया गया था। सत्संग में बहुत सारी चेतावनियां दी गई थीं और बाबा जी के साथ कौन कौन से सवाल जवाब हुए वो भी आप सभी के साथ इन शॉर्टली शेयर किए जाएंगे। सो आप जी को सवाल जवाब शुरू करने से पहले बता दें कि व्हाट्सएप का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा छोटी से बड़ी अपडेट लेने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जो पहला शब्द पढ़ा गया वो था सच्चे मेरे साहिबा सच्ची तेरी वडियाई। और दूसरा शब्द पढ़ा गया था मीराबाई जी का हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। उसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम जो बाबा जी द्वारा शुरू किया जाता है और पहला सवाल जो किया गया था वो इस प्रकार था कि बाबा जी हमें जैसे नामदान नहीं मिला हुआ है, क्या हम बिना नामदान के सिमरन कर सकते हैं? क्या हमें नामदान से पहले सिमरन करना चाहिए? फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जो इंसान है वो आदत के साथ चलता है। आदत क्या? जो हमें आदतें पड़ी हुई हैं उसे हमें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेटा साथ में ये भी है कि अगर हम किसी भी प्रकार का जाप करना शुरू कर देंगे और हमें उसकी आदत पड़ जाएगी और वो आदत छोड़ना बाद में मुश्किल हो जाएगी। कहने का भाव बाबा जी का ये था कि देखो जब हमें नामदान मिलेगा, नामदान के बाद ये हमारी आदत नहीं छूटेगी। हमें इस पर गौर करनी चाहिए क्योंकि जब नामदान मिलेगा और वहाँ पे जो विधि बताई जाएगी उसको धारण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो हमें पुरानी आदत पड़ी हुई है उसके हिसाब से हम चलते रहेंगे। हमें बेटा ध्यान एकाग्र करने की ज़रूरत है। जितना हो सकता है हमने बेटा अपनी जी जान से कोशिश करनी है। और फिर उन्होंने बोला कि बाबा जी मुझे नामदान ज़रूर दीजिएगा। तो बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ अपना चेहरा किया और हुजूर जी ने अपना सिर हिला दिया कि ज़रूर देंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे हम मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल जो है वो हमें उस हिसाब से नहीं मिलता है, क्या बाबा जी वो जो चीज़ है वो हमारे कर्मों में नहीं होती है? मेरा सवाल यह है कि हमें क्या उसके लिए मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? साथ में बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो जो हमारी किस्मत में है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वो तो हमें डेफिनेटली मिलकर ही रहेगा। और बेटा जो हमारी किस्मत है ना ये हमारे कर्मों के साथ बनती है और जो बेटा हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो तो हमें मिलकर ही रहेगा। हमने क्या करना है? हमने उस एक कुल मालिक के हुक्म में रहना है। और बाबा जी ने बाणी की लाइन फरमाते हुए कहा जो तिस भावे नानका साईं गल चंगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जो हम बाहर की सेवा करते हैं क्या इससे हमारे कर्म कट जाते हैं? तो वही हर बार की तरह बाबा जी का जवाब, बेटा असली सेवा तो भजन बंदगी की सेवा है, बाहर की सेवा तो सिर्फ माहौल बनाती है। हमारा बाहर का वातावरण सही होगा तभी तो हम अंदर जा पाएंगे ना। बाहर का वातावरण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंदर जाने के लिए, इसलिए बाहर की सेवा भी ज़रूरी है लेकिन जो असली सेवा है वो अंदर की सेवा है और साथ में जो कर्म कटेंगे वो नाम सिमरन से कटेंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं और हम उसकी ज़्यादा ही गहराई में चले जाते हैं तो क्या बाबा जी उसके साथ हमारे कर्म बनेंगे या नहीं? तो बाबा जी ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया कि बेटा देखो जो हम सोचते हैं ना सोच के साथ हमारे कर्म नहीं बनते हैं, लेकिन बेटा सोचते सोचते हम एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चले जाते हैं और उसका रिएक्शन फिर आगे हमें ज़िंदगी में देना पड़ता है क्योंकि हमारे दिमाग में जो सोच चली होगी उसका आगे रिएक्शन भी होगा और वो हमारा करनी में तब्दील हो जाएगा और जब करनी होगी तो बेटा उसके साथ तो हमारे कर्म बनते ही हैं ना। इसीलिए संतों महापुरखों ने कहा है कि सोच भी ना आने दो। कुछ हद तक सोचना ठीक है, ये नहीं कि नहीं सोचना है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सोचते सोचते एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चले जाना और वो आगे जाकर करनी में तब्दील हो जाए तो उसका भुगतान तो हमें देना पड़ेगा ना बेटा, और तो किसी ने देना नहीं है।
फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जैसे कोई हमारे रिश्तेदार हैं, वो नॉन वेज खाते हैं और हम उनको बोल देते हैं कभी कभी कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपके कर्म बनेंगे, यानी कि कुछ भी बोल देते हैं। और क्या बाबा जी, हमें ऐसा बोलना चाहिए उनको या नहीं बोलना चाहिए? फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, हमने किसी की ज़िंदगी थोड़ी जीनी है, हमने तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी सोच की कदर करें, तो बेटा हमें उनके सोच की भी कदर करनी पड़ेगी ना। और बाबा जी ने ये भी कहा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि उनकी सोच गलत है और हमारी सही है। बेटा, सोच के साथ सोच मिलानी होगी, तभी जाकर कहीं बात बनेगी। साथ में बाबा जी ने इसको क्लैरिफाई किया कि बेटा देखो, हर किसी ने हिसाब किताब अपना अपना देना है। आपने अपना देना है, उन्होंने अपना देना है। वो अपना कर्म कर रहे हैं, उन्होंने साथों साथ भुगतान भी देना है। अगर आप कर्म करेंगे, आपने भी साथों साथ भुगतान देना है। ये नहीं कहीं भी लिखा हुआ कि हमारी सोच सही है और उनकी गलत है। बात सारी सही गलत की है। हमें पहचान है कि गलत क्या है, सही क्या है। जिन्हें नहीं पहचान है सही क्या है, गलत क्या है, उन्हें तो फिर बेटा बार बार आना पड़ेगा। हमने अपनी करनी देखनी है, अपनी करनी के हिसाब से चलना है हमने। और ये बात ध्यान में रखना बेटा कि हमने किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जैसे कि आप कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, जो आपने कई बार सत्संगों में फरमाया है कि वो एक साइंस होती है। तो बाबा जी, मेरा सवाल ये है कि साइंस में कैसे, मतलब कि वो बच्चे ने सवाल किया ऐसे कि बाबा जी उसके बारे में थोड़ा सा समझाओ कि कैसे ये होता है सारा। फिर बाबा जी ने उसके बारे में समझाया कि बेटा, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो है तो एक साइंस, लेकिन वो एक अलग प्रकार की साइंस होती है। इसकी गहराई में कोई कोई ही जा पाता है, हर कोई नहीं जा पाता है। हमें तो बेटा मालिक ने विवेक की ताकत दी हुई है। हमने अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसकी गहराई में जाना है। और हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है इसके बारे में पूछने की, या किसी एस्ट्रोलॉजर से ये पूछ लिया वो पूछ लिया। होना तो उसकी मर्जी से ही है ना, जो कुछ होना है। उसकी करने को तो कोई बदल नहीं सकता है। अगर उसकी करने को कोई बदल सकता है तो बेटा यहाँ तो अपनी करनी सारे बदल लें। किसी में इतनी ताकत नहीं है बेटा। हमें नहीं बेटा इन चीजों में पड़ना है। अगर हम इन चीजों में उलझ गए तो उलझे ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। कोई आपको कुछ कह जाएगा, कोई आपको कुछ कह जाएगा, आप भी मान लोगे। सो इससे हमें दूर रहना है। और जो वो मालिक करेगा वो हमें मंजूर है, क्योंकि बेटा मालिक जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है, हमारी भलाई के लिए करता है, और जो वो करेगा वो हमें मंजूर है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मैंने नामदान 2 संतों महात्माओं से लिया हुआ है, क्या बाबा जी मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, नामदान तो चाहे आप 1 से लो, चाहे 10 संतों महापुरखों से लो, जो भी मिलेगा मिलेगा तो हमारी करने का मिलेगा। जैसे एक बच्चा है, उसे हम स्कूल में एडमिशन दे देते हैं। बच्चा स्कूल में दाखिला तो ले ले, लेकिन पढ़ाई ही ना करे, स्कूल का चक्कर लगा के आ जाए घर को, क्या वो इम्तिहान में पास हो जाएगा? नहीं ना। जितनी देर तक बेटा वो पढ़ाई ही नहीं करेगा, उसको अपनी मेहनत का फल कैसे मिलेगा? अगर वो मेहनत करेगा तो ही तो आगे पास होगा। इसी तरह ये बेटा हमारे ऊपर भी लागू होती हैं कि हम अगर करनी करेंगे, नाम लेकर उसको जपेंगे और उस धुरधाम तक पहुंचेंगे। अगर नहीं जपेंगे तो हमें इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, हमें अच्छे इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए? बेटा, अच्छे इंसान बनने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है बेटा। माँ बाप की कदर करनी है। अच्छे इंसान खुद ब खुद बन जाएंगे, क्योंकि माँ बाप की शिक्षाओं को हमने फॉलो करना है और माँ बाप के चरणों की सेवा करनी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मैं ना पढ़ती पढ़ती कई बार बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, और मुझे कुछ ऐसा बताओ कि ताकि उसमें मेरी हेल्प हो सके। फिर बाबा जी कहते हैं, अगर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो बेटा सो जाया करो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। फिर वो बहन कहने लगे कि नहीं बाबा जी, इससे भी कोई बढ़िया आइडिया दो। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, इससे बढ़िया आइडिया कौन सा हो सकता है?
जब आप बेटा सोए हुए होंगे तो आपका कर्मों का भार थोड़ा कम हो जाएगा, कर्म नहीं चढ़ेंगे। सो जाओगे, कर्म कम बनेंगे, जागते रहोगे, कर्म बनते जाएंगे। सचखंड जाने में फिर उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होगी, कर्म कम होंगे, सचखंड जाने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। आप खुद सोच सकते हैं कि ये बाबा जी ने बात कहाँ पर कही होगी। इस बात की गहराई में जाने की कोशिश करें, और गहराई इस बात की यही है कि देखो, जिन्होंने तो सचखंड जाना है उन्हें तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब चीजें, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये एक नाशवान है। असल मुकाम हमारा सचखंड है, असल मुकाम सचखंड। हमें अपने जहन में ये बातें याद रखनी हैं। फिर एक बहन ने धुन के ऊपर सवाल किया कि बाबा जी, मुझे ना 24 घंटे ही धुन सुनाई देती रहती है, क्या हमें धुन के ऊपर फिर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमारे ना अंदर वो धुन 24 घंटे चल रही है, उसको हमने लगातार सुनते रहना है। और जब हम उसे लगातार सुनते रहेंगे एक एकाग्रता के साथ, तो बेटा हमारे अंदर एक ताकत आना शुरू हो जाएगी, और उसके लिए हमें आगे निभाना भी बहुत आसान हो जाएगा। फिर बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, जैसे कोई हमें मंदा बोल बोल देता है, कोई ऊंच आवाज़ में बोल देता है, नीची आवाज़ में बोल देता है, तो क्या हमें उनको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो ऑब्वियसली बाबा जी का जवाब तो इसके ऊपर आपको सभी को पता ही है कि क्या जवाब देते हैं। कहने की ज़रूरत तो नहीं है। बाबा जी हमेशा यही फरमाते हैं कि हमने किसी को जवाब दे के क्या करना है, क्या करना है हमने किसी को जवाब देकर। अगर वो मूर्ख हो गया है तो हमने थोड़ी मूर्ख हो जाना है। हम जवाब देंगे, हम भी उसी चीज़ में शामिल हो जाएंगे। सो इसके ऊपर क्या एक्सप्लेन करना है, सभी को पता है कि बाबा जी इसके बारे में क्या कहते हैं। फिर अगला सवाल ध्यान के ऊपर किया गया कि बाबा जी, क्या हम चलते फिरते गुरु का ध्यान नहीं कर सकते हैं? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, चलते पानी में हम अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं ना। हम बैठेंगे, ध्यान को एकाग्र करेंगे, तभी तो हमें गुरु के दर्शन होंगे ना, ऐसे तो नहीं होंगे ना। पहले हमने सिमरन के ऊपर जोर देना है, और सिमरन पक जाने के बाद फिर उसके बाद हमने आगे जो भजन है उसके ऊपर ध्यान देना है, ध्यान करना है। जब सिमरन पक जाता है तो ध्यान लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, ध्यान ही इतना ज़रूरी क्यों है? हम योग साधना के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए अपना ध्यान भी तो लगा सकते हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जो ध्यान है वो आत्मा के लिए है, और जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए योग साधना है। अगर हमारा शरीर ठीक होगा तो ही तो हमारा ध्यान लग पाएगा ना। जो हमारा शरीर है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं सोचते हैं। एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मेरा अंत वेला आएगा तो आप मुझे ज़रूर लेने आना। तो बाबा जी ने कहा कि अगर मेरे साथ हुजूर आए तो चलेगा? तो बहन कहने लगी कि नहीं बाबा जी, आप ही आना। हम बेटा शरीरों के दायरे में फंसे हुए हैं। जब हम शरीरों के दायरे से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको एहसास होगा, वहां पर शब्द ने शब्द में जाके समा जाना है। वो बहन फिर से कहने लगे कि नहीं नहीं बाबा जी, आप मुझे ज़रूर लेने आना मेरे अंत वेले में। तो बाबा जी ने फिर जो लफ्ज़ कहे वो कुछ इस प्रकार थे कि इसके लिए तो पहले मुझे मरना पड़ेगा। और ये बात बाबा जी ने मजाक में कही, और संगत काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हंसने भी लग पड़ी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरा बेटा यहाँ पर आया हुआ है, वो शादी नहीं कर रहा है। फिर बाबा जी ने कहा कि ब्याह तो ओ गल हो गई है, जेड़ा करदा है वो भी पछतांदा है, जेड़ा नहीं करता वो भी पछतांदा है। फिर इससे अच्छा तो यही है, क्यों ना करके ही पछता ले। जब शादी हो जाती है, शादी मतलब बर्बादी। और ये बातें जितनी भी हैं ये सारी बाबा जी मजाक में करते हैं। और बेटा साथ में ये भी है कि आदमी चाहे कितनी भी जूनों में से निकल जाए, लेकिन औरत के आगे सिर झुकाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मुझे 3 साल हो गए हैं नामदान लिए हुए, और मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा है।
बाबा जी कहने लगे कि बेटा क्या एहसास करना है आपने। हमने बेटा इतने जन्म कर्म इकट्ठे किए हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्याह। कर्मों का बोझ तो बेटा हमारे ऊपर है, फिर हम कह देते हैं कि हमें एहसास नहीं हुआ। जब तक बेटा हमें अपने असल की पहचान नहीं होगी तो हमें वहां की कैसे पहचान हो सकती है। फिर वही भाई साहब कहने लगे कि बाबा जी आप ही ने दया करनी है। फिर बाबा जी कहने लगे कि मेरी दया में कमी नहीं, मुझे लगता है मेरे में ही कमी है। फिर आगे से भाई साहब कहने लगे कि बाबा जी मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बाबा जी कहने लगे कि बेटा गुस्से से क्या हासिल होगा, गुस्से के साथ तो बेटा बात बिगड़ेगी, बात सुलझेगी नहीं। फिर आगे से कहने लगे कि बाबा जी कुछ ऐसा कर दो कि बस गुस्सा ना आए। फिर बाबा जी कहने लगे सारा कुछ बाबा ही करे, तुसी ना करे हो कुछ भी। फिर वो कहने लगे कि बाबा जी आप हुजूर जी को बोल दो, और हुजूर जी ने आगे से नो कह दिया और सिर हिला दिया। फिर बाबा जी ने कहा इन्होंने भी तो मना कर दिया, ये भी नहीं करेंगे। फिर बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी आप ही कह दो हुजूर जी को। तो बाबा जी ने भी सीधा ही मना कर दिया कि मैं नहीं कहूँगा, और सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर वो भाई साहब जाते जाते कहने लगा कि बाबा जी आप ही ने करना है जो करना है। तो बाबा जी ने भी जाते जाते उसको कहा मैं तेला नहीं करना कुछ भी, और सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। तो ये सवाल जवाब थे जो मुंबई में आज हुए। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। राधा स्वामी जी सभी को।